shortest distance between two parallel lines. Shortest distance between two parallel lines. कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. Shortest distance between two parallel lines. उधर उधर बेटा उधर. देखो आपके पास यदि कोई भी दो पैरेलल लाइंस, लाइन वन आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, ए वन वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर. लाइन टू आर वेक्टर इक्वल टू ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर. बी टू नहीं बी, क्योंकि पैरेलल है ना. यदि लाइंस पैरेलल है तो बी वेक्टर तो सेम ही रहेगा. तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. ये इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस. अब ये याद रखना, क्योंकि उसमें डॉट आ रहा है, यहाँ पर क्रॉस आएगा. यही बच्चा गलती कर देता है, या फिर पैरेलल देखता नहीं, उससे पहले आंसर निकालना चालू कर देता है, तो वहां जीरो हो जाता है, 0/0. तो ये आएगा a2 वेक्टर माइनस 7 वेक्टर. पहले आपको मतलब कोई भी लाइन की इक्वेशन गिवन है तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि पैरेलल है कि नहीं. बी वेक्टर कोई मल्टीपल तो नहीं आ रहा, फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करना है. जैसे मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, लिखिए भाई. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines r vector equal to ik plus 2jk plus 3kk plus lambda 2ik plus 3jk plus 4kk. and r vector equal to 2ik plus 4jk plus 5kk plus mu 4ik plus 6jk plus 8kk. अब हम देख रहे हैं कि जो इसका b1 वेक्टर और b2 वेक्टर है, ये आपस में क्या है, पैरेलल. तो आप इसको क्या बोलोगे, देखते ही पता लग जाना चाहिए आपको कि कोई मल्टीपल, कोई भी एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का, इसको इन दोनों को देखना पड़ेगा. तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले बोलोगे लाइंस आर पैरेलल. सबसे पहले लिख दोगे लाइंस क्या है, पैरेलल है. क्यों पैरेलल है, देखो ये इसका 2 का मल्टीपल आ रहा है. therefore a1 वेक्टर ik plus 2jk plus 3kk, a2 वेक्टर 2ik plus 4jk plus 5kk और b वेक्टर कोई सा भी ले लो, इन दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब कोई सा भी लेना है तो ऊपर वाला ही लेंगे अपन, 2ik plus 3jk plus 4kk. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, इसका होल मैग्नीट्यूड.
तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल लो। तो हम देख रहे हैं 2i केप माइनस i केप, 4 माइनस 2 2j केप और 5 माइनस 3 2k केप। B वेक्टर आपके पास सही है, so therefore A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, I केप j केप k केप, I केप j केप k केप। कितना आ रहा है 1 2 2 और B वेक्टर आ रहा है 2 3 4। ठीक है, अगले पेज पे आ रहा हूँ, यहाँ पर लिख लो बेटा। लिख लिया यहाँ तक ऑनलाइन? क्या रहा है, मैंने निकाला नहीं था उधर। चलिए I केप आ रहा है 8 माइनस 6, I केप 8 माइनस 6 माइनस j केप 4 माइनस 4 और प्लस k केप 3 माइनस तो ये आ गया 2i केप माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ V1 क्रॉस V2, सॉरी A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस, कोई बात नहीं, अपन तो सोल्डर डिस्टेंस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। 2i केप माइनस k केप अपॉन B2, B वेक्टर क्या है 2i केप प्लस 3j केप प्लस i केप, यही है ना, कि 4k केप है। अरे मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे ना बेटा, तू बोल नीचे के सही है, तो तूने 16 क्यों लिख रखा, तो तूने यहाँ 5 क्यों बोला, जब भी तो बोल रहा था 4 है। अब मैग्नीट्यूड निकाल दो, 4 प्लस 1 4 प्लस 9 प्लस 16, तो अंडर ऑफ 5 बाई 29 unit. This is the shortest distance. This is the shortest distance. दोनों तरफ मैग्नीट्यूड निकलेगा, मैग्नीट्यूड बाहर का मतलब है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आ गया आपका 5 बाई रूट 29 यूनिट या रूट 5 बाई 29 यूनिट। क्या ये क्लियर है सभी को ऑनलाइन? बेटा ये क्लियर है कि ये वाली प्रॉब्लम, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, shortest distance between two parallel lines, रूट 5 बाई रूट 29 या 5 बाई रूट 29। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई, shortest distance between two lines, shortest distance between two line कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक लाइन, तो अभी कितने मिनट बाकी है अपने पास, 8 मिनट है। चलो 8 मिनट में तो बहुत कुछ बता देंगे। लास्ट टॉपिक लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पे प्रॉब्लम आने के चांसेस है 4 मार्क्स में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि इस बार सैंपल पेपर में भी इसी पे दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको जनरल चीजें समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे। आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी या इमेज निकालनी, तो कैसे निकालेंगे समझो। जैसे ही आपको लिखा हुआ
गया। अरे अंडू कर दिया, ये तो अंडू रुक क्यों नहीं रहा। इतना अंडू थोड़ी होता है। एक सेकेंड, क्या हुआ पता है? इस पे वो रख गया, उधर रख गया, बुक रखी हुई थी ना स्पेशली। अरे बहुत रीडू करना पड़ेगा ये ना। तो बहुत करना पड़ेगा। चलो अपन ने कुछ नहीं करा पर एक मिनट। वो इतना होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं। तो पूरा ही क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो अपने पास 8 मिनट था ना, पूरा निकल गया। जो हुआ ना, मैंने क्या बोला, नहीं अटक गया। सेव भी नहीं कराना। चलो वापस लिख देते हैं यहाँ से। क्या था? A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, अच्छा निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कल कर लेंगे वो, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे लास्ट टॉपिक। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्या है आपका? आई के प्लस 2j के प्लस 2k के। अब A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये आ गया आपका आई के जे के। क्या है इसका? 1 2 2 2 3 4। तो ये आ गया आपका आई के, मैं यही लिख देता हूँ 8 माइनस 6 माइनस जे के 4 माइनस 4 और प्लस के 3 माइनस 4। तो आर वेक्टर इक्वल टू माइनस, ये आ गया आपका, सॉरी आर वेक्टर नहीं है, ये आ गया हमारा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ 2i केप माइनस के केप अपॉन 2i केप प्लस 3j के प्लस 4k। तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 और नीचे अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 16। तो आपका आंसर आ गया था √5 अपॉन √29। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब आपको करना क्या है, सुन लीजिए आप। एनसीईआरटी में आपने 13 तक आपने कर लिए, 14 15 16 17। चलो 17 मैंने करवा दिया, फिर भी देख लेना 14 15 16। और इसके अलावा एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल करने हैं इस वाली एक्सरसाइज के। 7 8 9 10 11 12 एग्जाम्पल सारे करने हैं और एक्सरसाइज पूरी करनी है। ये है, एग्जाम्पल पूरे करने हैं और एक्सरसाइज करनी है। ये आपका होमवर्क है इस बार। कल का टाइमिंग, टेस्ट का टाइमिंग 2 बजे का है और आपको ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। टेस्ट मैं ऑनलाइन नहीं लूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। हो जाएगा कल, तुम्हारे टेस्ट से पहले मिल जाएंगे दोनों।